स्टूडेंट्स, जैसा कि आप कल मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 6 से, कल मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया भी था नोइंग आवर नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी एक्सरसाइज। कल आपको मैंने इंट्रोडक्शन बकायदा करवा दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ के एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 6 के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन बर्थ मार्क कॉमा टू सेपरेट पीरियड। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है 836471 इसको सेपरेट करेंगे हम लोग। कॉमा लगा सेपरेट करेंगे। इंडियन सिस्टम में हमारा रूल्स क्या कहता है 0 1 7 कॉमा 4 6 कॉमा 3 8। अब इसको लिखना है नंबर नेम। क्या लिखना है हमें नंबर यानी वो बर्थ में। किसमें लिखना है बर्थ में। तो पढ़ेंगे वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 83 लाख। क्या बनेगा 83 लाख। अब क्या बनेगा 64,000 64,000। अब 710 क्या बनेगा 710। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए। पहले इसको सेपरेट करेंगे 6 1 9 कॉमा 0 0 कॉमा 2 3। अब इसको लिखेंगे तो क्या बोलेंगे 32 लाख। क्या बोलेंगे 32 लाख। जैसे कीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 32 लाख। आगे 32 लाख के बाद क्या हो जाएगा। अब देखिए 100 डिजिट पे क्या है 0, तो 0 को कोई नहीं 916। क्या बोलेंगे 916। चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे अगर क्वेश्चन अब बकाया बचे सी डी ई आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट एप्पल बता रहे हैं, इसको सेपरेट करेंगे। क्या होगा 4 2 3 0 2 9 8 क्या बचा 5। अब पढ़ेंगे इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी कि 5 करोड़। क्या बोलेंगे 5 करोड़ 89 लाख 89 लाख। फिर क्या बनेगा 20,000 20,324। 324। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है राइट द प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए राइट द प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कल मैंने आपको इस पर डिस्कस किया था, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को। जैसे लिखा है 54 19 19
872 नहीं लिखा है ना। तो पहले आप लोगों को ये जानना है, जब किसी नंबर का प्रेडिशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्रेडिशन। तो प्रेडिशन निकालने सबसे पहले हमें चीज नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेडिशन निकालना हो तो हम संख्या में, नंबर्स में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर किसी नंबर्स का सक्सेसर फाइंड करना हो उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, हमारा नंबर प्राप्त। हमें निकालना इसकी क्या है? प्रेडिशन। हमारे अंदर जो हेडिंग है वो क्या है? हमारी प्रेडिशन। हमें कुछ नहीं करना, क्या करेंगे? 5419872 माइनस का 1 क्या प्राप्त होगा? 5419871। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जितने रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग, जैसे एक और बता रहा हूं इसका एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1, 0, 1, 61 91029 301। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है बेटा। क्या करेंगे? 9,1029,301 माइनस के 1 करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 9,1029,300। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द सक्सेशन नंबर SU सक्सेशन। मैंने आपको कहा प्रेडिशन में क्या करते हैं? 1 को माइनस, और सक्सेशन में क्या करें हम लोग? 1 को प्लस। कोई एक नंबर है, जैसे पहले इसका पहला क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 793,64209। अब इसको हम सक्सेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? 793,64209 प्लस के 1। अब ऐड करिए तो 9 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 10। फिर क्या लिया? तो यहां आएगा 2। अब क्या लेंगे? 4, 6, 3, 9, 7। क्लियर स्टूडेंट्स। इसका एक क्वेश्चन और समझिए, लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन F क्या कह रहा है? 1, 0, 1, 61, 837। कुछ नहीं करना आपको। 1, 0, 1, 61, 837 प्लस 1 ऐड करिए 1, कितना आएगा? 1, 0, 1, 61, 838। क्या आ जाएगा? 838। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एक क्वेश्चन दिया इसका, पहला क्वेश्चन इसका 2n तो इसकी निकालेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। सबसे किसकी निकालनी है? अंडर यहां लिखा 2, तो हम इसकी निकालेंगे, इस 2 की निकालेंगे। प्लेस वैल्यू क्या निकालेंगे? पहले प्लेस वैल्यू निकालिए। प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? प्लेस वैल्यू 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो मैं आपको बता रहा था क्या करना, प्लेस वैल्यू निकाली। अब निकालेंगे फेस वैल्यू। क्या निकालेंगे बेटा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम जानते हैं, आप जिसकी फेस वैल्यू निकालते हैं वही उसका नंबर होता है, यानी 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। अब इसका क्या करना है? सबट्रैक्ट। क्या करना है? डिफरेंस। क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो इसको डिफरेंस करिए, कितना प्राप्त होता है? 10 में 2 गया 8। यहाँ कैरी, क्योंकि यहाँ से कैरी मिलती नहीं, यहाँ हमारा 10, यहाँ कितना हुआ? 9, यहाँ भी 9 9 9 9 9, यहाँ कितना हो जा? 1। कितना आ जाएगा यहाँ? 9 9 9 9 9 9, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 1। ये आपका आंसर। तो इसकी जितनी भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे और इसके आंसर फेयर नोट में कंप्लीट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरिकल्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने क्या पहला क्वेश्चन बताया था, उसमें आपने क्या किया था? नंबर न्यूमेरिकल दिए गए थे, आपने उसको नंबर नेम में लिखा था। लेकिन अब क्या है, आपको नंबर नेम में दिया है और न्यूमेरिकल्स में राइट करना है। तो कैसे करते हैं? कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे लिखा है 40 मिलियन 77,000। पहले एक चीज आपको डिस्कस करें बेटा, आपने 2 सिस्टम पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा इंडियन सिस्टम, एक पढ़ा होगा इंटरनेशनल। तो आप लोग इस चीज को पहचानिए, इंटरनेशनल दिया या इंडियन सिस्टम। अगर आप लोग ये चीज कंफर्म होगी तब तो आप इसके न्यूमेरिकल में लिख न्यूमेरिकल में लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? मिलियन। और आप जानते हैं कि इंटरनेशनल में क्या आता है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। और इंडियन में क्या आता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000। फिर क्या आता है? लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। इस तरह से सिस्टम को बढ़ाया जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? मिलियन। क्या देख रहे हैं? मिलियन। यानी इस बात से एक चीज क्लियर हुई, ये हमारा क्या दिया है? इंडियन है कि इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। जब इंटरनेशनल है तो आपको लिखने के लिए तरीका बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। 1, 10, 100, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेशनल में क्या होता है? 3 के बाद कॉमा लगाए जाते हैं, जो सेपरेटिंग नंबर्स करते हैं वो 3 डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ लिखा, अब क्या लिखेंगे? 1000, 10,000 और 100,000। फिर क्या लिखेंगे? मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन। अब आप लोग पूछ रहे हो सर आपने 10 मिलियन क्यों लिखा? क्वेश्चन बनता है कि 10 मिलियन क्यों लिखा? आपने सर 100 मिलियन क्यों लिखे? मिलियन क्यों लिखे? क्योंकि हमने ओनली मिलियन लिखा ना। नहीं स्टूडेंट, यहाँ क्या? 40 मिलियन। 40 मिलियन यानी कि 10 मिलियन। जब तक हमारे पास 10 मिलियन का कॉलम नहीं जाता 40 मिलियन हम लोग नहीं ले सकते। 40 यानी 40 मिलियन। अब क्या कह रहा है? 77,000। 77,000। अब हमें यहाँ की कोई डिजिट पता नहीं है, जहां कोई डिजिट नहीं वहां पर क्या बनेंगे हम लोग बेटा? 0। अब इसको क्रम से लिखेंगे 40 मिलियन क्लियर स्टूडेंट्स? पढ़ लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 40 मिलियन 77,000। अगर आप इन क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे आपके आंसर गलत नहीं होंगे। तो अगर आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स यहाँ प्रॉब्लम होगी, आपको बीच नंबर पता नहीं होते हैं। सबसे पहले आप उसके प्लेस वैल्यू 4 बनाएंगे और 4 के अगर उसको नंबर को सेटअप करेंगे आपके आंसर ऑटोमेटिक सही आएंगे। स्टूडेंट्स जैसे एक क्वेश्चन और समझिए, क्वेश्चन नंबर बी। $80,62,000 $80,62,000
428 तो अब आप लोग याद देखो, आपने ये इंटरनेशनल में था, आपने पैटर्न लिया था, अब यहाँ पैटर्न इंटरनेशनल में या इंडियन में, तो याद देखिए यहाँ क्या आया, लेग आया। तो आप जानते हैं कि लेग काय में आता है, इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में आते तो हमें कुछ नहीं करना, पहले इसको बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000 और फिर 10,000 लैख और 10 लैख। अब क्या कह रहा है, 80 लैख, क्या कह रहा है 80 लैख। फिर क्या कह रहा है 62,000 428 इसको सही क्रम में लिखेंगे तो 82 80 62 428। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Write the expanded form. Expanded form means होता है विस्तार रूप। क्वेश्चन नंबर पहला 5 4 1 7 6 7 विस्तार रूप। जब आप लोगों को मैंने पीरियड समझाए थे तो आपको कल मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताया था। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तार रूप। विस्तार रूप अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यू बनती होगी तो प्लेस वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसका लगभग सेम होता है। जैसे हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं तो 5 कितनी डिजिट छोड़ी हमने 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 डिजिट छोड़ी 70 1 2 अब प्लस 4 1 2 3 4 1 1 2 3 7 1 2 6 प्लस 7। क्लियर स्टूडेंट? आपका पहला क्वेश्चन जैसा है ऐसे बी सी डी ई है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7, राइट द शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड का जस्ट अपोजिट शॉर्ट, मतलब कोई संख्या दी गई है उसको शॉर्ट में लिखना है। जैसे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन समझ लीजिए 4 मल्टीप्लाई बाई 10 1 2 1 2 3 7 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। मैं आपको बहुत अच्छे वीडियो जा रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। आप एक चीज देखिए 1 कितना है 1 के बाद 10 नहीं है यानी ये 0 कम है। क्लियर? 100 1000 10,000 10,000 में कितना आया 100,000। इसके अंदर बढ़े तो आप देख रहे हैं 0 के लीजिए, यहां एक 0 गायब है 2 3 4 5 6 क्रम से है, सिर्फ एक अंक कम है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना 4 इसका 7 फिर 3 5
5 के बाद 1, अब एक डिजिट यहाँ पे कम था तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 0 और 3। अब ये आपका आ गया। क्लियर स्टूडेंट? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आया? 47 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 47 lakh 35,103। क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन लेते हैं, समझिए 7 multiply 1 अब फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैंने आपसे क्या बताया 10, तो या तो आप एक काम कर लो, आपको इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको लिख करें 1 2 1 2 3 5 1 2 3 4 60 जोड़िए, ये यहाँ है 60 तोड़िए, तो इसको आप अलग से जोड़ रखिए। ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को तो आप जोड़ना, जैसे आपको ऐड आते हैं इस प्रकार से करेंगे तब भी आपका सवाल एकदम सही आएगा। 0 6 0 0 5 7, हमारा आंसर क्या आया 7 5 0 6 0। क्लियर टू जाए? Question number 8. Write the predecessor of इसका प्रेडिक्शन निकालिए पहले तो प्रेडिक्शन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं हम लोग? कहिए माइनस, तो 9 9 9 9 9 9 हम जानते हैं कम हो रहा है तो यहां सीधे एक अंक भी कम हो जाएगा, तो कितना आएगा 99,99,999। इसको बात में लिखिए, क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है? राइट द सक्सेसर, तो आप उससे पहले 1 जोड़ेंगे जो नंबर आएगा उसको हम नंबर नेम भी लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 11 12 13 14 आप लोग घाटे लगा के लाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं कल आपको उसको समझाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट? दैट्स ऑल।